बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है बोन। ये हमारा न्यू चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है बोन, जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। बोन है क्या? तो बेटा सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, हम कहते हैं कि बोन्स जो है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। यानी अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो वो कहता है कि जो बोन्स है हमारे पास, बोन्स आर मेड अप ऑफ, बोन्स बने होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं बेटा? कनेक्टिव टिश्यू से। अब यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सी बात करूँ, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? हम कहते हैं जी कनेक्टिव टिश्यू वो है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट देते हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। यानी जो हमारी बॉडी के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट भी करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। यानी अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैं कह सकता हूं बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि बोन्स बेसिकली किससे मिलकर बने हुए हैं? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। और कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या है? जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें हमारी बॉडी में जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे बोन्स है, आपकी पूरी की पूरी बोन्स बॉडी में एक दूसरे को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही हैं। हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ये क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट है रीइंफोर्स्ड। इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है बेटा? कैल्शियम। रीइंफोर्स विद कैल्शियम। यहां पे कैल्शियम को अगर मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूं तो हमें पता है कि हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, हमारी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। और कौन सा कैल्शियम बेटा? वो बेसिकली है कैल्शियम साल्ट। और उस कैल्शियम सॉल्ट का नाम है हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट। तो बोन्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर क्या मौजूद होता है? रीइंफोर्स विद कैल्शियम एंड स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स। अब अगर हम स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स की बात करें तो बेटा जो बोन सेल्स हैं, सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें तो हमारे पास होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। तो बेटा जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं हमारे पास, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट्स आर द बोन फॉर्मिंग सेल। यानी ये ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने हमारी हड्डियों को बनाना है, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। और अगर यही सेल्स मैच्योर हो जाएं तो उसे हम बोलते हैं बेटा ऑस्टियोसाइट्स। यानी मैच्योर बोन सेल्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? मैच्योर बोन सेल्स को बेटा हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो हम बोन को डिफाइन करेंगे कि बोन्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू हैं या कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम सॉल्ट या कैल्शियम फॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं, और साथ में स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स बेटा जो क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट, जो बोन को बनाने वाले सेल्स है, बोन फॉर्मिंग सेल। एंड द सेकेंड वन इज द ऑस्टियोसाइट, जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक और भी सेल है जो आगे हम डिस्कस करेंगे जिसे हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। जब हमारी हड्डियां पुरानी हो जाती हैं तो ओल्ड बोन सेल्स को वो डिसॉल्व करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें बोन सेल्स, मैंने कहा ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो बोन फॉर्मिंग सेल है, ऑस्टियोसाइट्स हैं जो मैच्योर बोन सेल्स हैं, और एक और सेल होते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं जो ओल्ड बोन सेल्स को क्या करते हैं? उनकी डिसॉल्व करते हैं, उनको किल करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बेटा बोन की, तो ये अगर हम देखें हमारे पास पूरी की पूरी बोन है। इसके आपको दो एंड नजर आ रहे हैं, एक तो ये वाला वाइडर और ब्रॉड एंड नजर आ रहा है, और एक ये आपको अलोंग द लेंथ नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आप यहां देखें, ये आपको एक ब्रॉड एंड नजर आ रहा है, ये वाला भी ब्रॉड एंड नजर आ रहा है, और एक अलोंग द लेंथ आपको नजर आ रहा है। तो जो आपके पास ये ब्रॉड एंड है बेटा, इसे हम बोलते हैं एपिफाइसिस। ये जो ब्रॉड एंड है बोन का, दैट इज कॉल्ड एज एपिफाइसिस। इसे बेटा बोलते हैं हम एपिफाइसिस। इसी तरह ये वाला जो एंड है, ब्रॉड एंड है, तो बेटा इसे भी हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिफाइसिस। इसे भी बेटा हम एपिफाइसिस ही बोलते हैं। तो एपिफाइसिस क्या हुआ? हम कहते हैं कि दैट इज द ब्रॉड एंड ऑफ द बोन। यानी बोन का वो किनारा जो आपके पास ब्रॉड है, जिसकी अच्छी खासी विड्थ आपको नजर आ रही है, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस बोलते हैं। और अगर हम बात करें जो मिडल पार्ट है, यहां से देखें, यहां से लेकर जो यहां तक ये जो मिडल पार्ट है अलोंग द लेंथ ऑफ द बोन, कि बोन की लेंथ के साथ साथ जो मिडल पार्ट है उसे हम बेटा क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस बोलते हैं। यानी ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, मिडल पोर्शन है अलोंग द लेंथ ऑफ बोन, बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम डायाफाइसिस, या इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, शाफ्ट भी बोलते हैं इसको, डायाफाइसिस, या बेटा इसे हम बोलते हैं शाफ्ट। तो दो टर्म्स पढ़ लिया आपने। ब्रॉड एंड ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज एपिफाइसिस,
ब्रॉड एंड ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज एपिफाइसिस, और जो मिडिल पार्ट है अलोंग द लेंथ ऑफ द बोन, ये वाला जो मिडिल पार्ट है अलोंग द लेंथ ऑफ द बोन, ये वाला सारा का सारा बेटा क्या बोलते हैं इसको आप बोलते हैं डायाफाइसिस या शाफ्ट बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं यहां पे बताऊं, ये वाला जो आपके पास ब्रॉड एंड है बेटा, इस ब्रॉड एंड को आप बोलते हैं एपिफाइसिस, और इसी तरह से ये वाला जो सारा का सारा एरिया है बेटा, इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो डायाफाइसिस या शाफ्ट। तो दो टर्म्स हो गई, ब्रॉड एंड ऑफ अ बोन इज कॉल्ड एपिफाइसिस एंड मिडिल पार्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज डायाफाइसिस या शाफ्ट। इसके बाद अगर हम देखें तो बोन्स की प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है, यानी अगर आप देखें ये हमारे पास बोन है, इस पूरी की पूरी बोन के ऊपर बेटा हमारे पास एक कवरिंग मौजूद होती है। इस कवरिंग को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस कवरिंग को बेटा हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। इस तरह से बोन के ऊपर एक पूरी की पूरी बोन के ऊपर कवरिंग मौजूद होती है, इस कवरिंग को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस कवरिंग को बेटा आप लोग बोलते हो पेरिओस्टियम। तो बोन सरफेस इज कवर्ड बाय, बोन सरफेस कवर्ड होती है एक टफ मेम्ब्रेन से, और उस टफ मेम्ब्रेन को बेटा हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। कि पूरी की पूरी आपकी जो बोन की सरफेस है बेटा वो कवर्ड होती है एक टफ मेम्ब्रेन से, और उस टफ मेम्ब्रेन को बेटा आप लोग क्या नाम देते हो, दैट इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम। इसका क्या काम है, इसका एक काम तो ये है कि ये बोन को किस में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन देती है। दूसरा जो हमारे मसल्स हैं वो भी बेसिकली अगर मैं यहां पे बनाऊं, जो हमारे मसल्स हैं वो भी इसी जगह पे आके अटैच होते हैं, तो मसल्स की अटैचमेंट में भी ये हेल्प कर रही होती है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बना दूं, ये आपके पास जो कवरिंग है बेटा, ये आपके पास क्या कहलाती है, पेरिओस्टियम, और इसके साथ ये आपके क्या अटैच हो गए बेटा, मसल्स अटैच हो गए। तो मसल्स की अटैचमेंट में भी पेरिओस्टियम हेल्प कर रही है। इसके साथ साथ बेटा ये बोन्स को ओवरऑल हमारे पास बोन को क्या कर रही होती है बेटा, बोन को प्रोटेक्ट भी कर रही है। तो बोन्स की प्रोटेक्शन भी कर रही है और बोन को प्रोटेक्ट भी कर रही है, और बोन के साथ जो मसल्स की अटैचमेंट करवाते हैं, तो बोन्स के साथ जो मसल अटैचमेंट होते हैं वो भी बेटा बोन के ऊपर पेरिओस्टियम के साथ मसल्स अटैच होते हैं। तो यहां तक बेटा आपके पास पेरिओस्टियम हो गया। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूं, जो हमारी है ना शॉर्ट बोन्स या फ्लैट बोन्स, जैसे हमारा जो स्कल है, स्कल की बोन्स ले ले, या ये आपके स्कैपुला की बोन्स हैं, या ये जो आपकी ये यहाँ पे कार्पल्स होती हैं, ये जो आपकी ये सारी बोन्स आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पे आपकी रिस्ट में कार्पल्स होती हैं, ये सारी शॉर्ट और फ्लैट बोन्स होती हैं। अगर आप शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स की बात करें, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं बेटा, ये अगर आपके पास जो भी आपकी शॉर्ट एंड फ्लैट बोन है ना बेटा, जो भी आपकी शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स हैं, उन पे क्या होता है बेटा, हमारे पास उनकी जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है, जब पूरी की पूरी बोन है वो कवर्ड होती है बेटा आपके पास पेरिओस्टियम से। यानी जितनी भी शॉर्ट बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स है, चाहे वो आपके कहां पे मौजूद है, स्कल के अंदर या आपकी रिस्ट के अंदर या आपकी ये जो शोल्डर बोन स्कैपुला है, इनकी पूरी की पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर, पूरी की पूरी बोन के ऊपर क्या मौजूद है, पेरिओस्टियम। लेकिन जो लॉन्ग बोन है उनमें हर जगह पे क्या मौजूद होती है, पेरिओस्टियम, सिर्फ एक जगह पे जहां पे इसने ज्वाइंट बनाना होता है। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं, ये वाली हिस्सा वो है जिसने ज्वाइंट बनाना है, तो यहां पे पेरिओस्टियम नहीं होगी, यहां पे कार्टिलेज होता है बेटा। इस कार्टिलेज का नाम होता है हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज। अगर मैं यहां पे लिख दूं, इस कार्टिलेज का नाम होता है बेटा आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब आसान भाषा में अगर आप इसको समझे, ये मेरे पास मेरी बोन है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस बोन। ये एक लॉन्ग बोन है, ये जो आपको नजर आ रही है शोल्डर के बाद, ये सारी बोन मेरी क्या है, ह्यूमरस बोन। अब ह्यूमरस बोन ने ज्वाइंट बनाना है, इसने ऊपर की तरफ जो ज्वाइंट बनाना है वो शोल्डर ज्वाइंट है, और नीचे की तरफ जो ज्वाइंट बनाना है बेटा वो क्या है, हमारे पास एल्बो ज्वाइंट है। तो ये जो लॉन्ग बोन्स है ना, उन पे हर जगह पे क्या मौजूद है, पेरिओस्टियम। लेकिन जो उसके एंड्स हैं, एंड्स के ऊपर पेरिओस्टियम नहीं है, बल्कि वहां पे कार्टिलेज होता है जिसका नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसने ज्वाइंट बनाना है, जिसने जोड़ बनाना है। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, यहां पे हमारे पास ये हमारी थाई बोन होती है, जिसे आप फीमर बोलते हो। फीमर दो ज्वाइंट बनाती है, एक तो हमारा ये हिप ज्वाइंट बनाती है और एक हमारा नी ज्वाइंट बनाती है। तो इस पूरी बोन के ऊपर भी आपको पेरिओस्टियम मिलेगी, लेकिन सिर्फ इसके जो एंड्स होंगे, ये वाले किनारे, उसके ऊपर आपको पेरिओस्टियम नहीं मिलेगी, उसके ऊपर आपको कार्टिलेज मिलेगा, एंड दैट इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसका काम है ज्वाइंट्स बनाना और मूवमेंट में हेल्प करवाना। और ये कार्टिलेज क्या करता है, ये बेसिकली जब हम चलते हैं तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, और जॉइंट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो रगड़ है, उसको बेटा क्या करता है, कम करता है। तो मैं समराइज कर दूं कि जितनी भी बोन्स है, चाहे वो शॉर्ट है, लॉन्ग है,
उनके ऊपर क्या होती है, पेरिओस्टियम। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो शॉर्ट बोन्स है, फ्लैट बोन्स है, जैसे हमारी स्कल की हैं, हमारी कार्पल्स हैं, उनकी पूरी की पूरी कवरिंग के ऊपर, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मौजूद है, पेरिओस्टियम। लेकिन जो लॉन्ग बोन है, जैसे मैंने एग्जांपल दी ह्यूमरस की, जैसे मैंने एग्जांपल दी फीमर की, तो उसमें हर जगह पे आपको क्या नजर आती है, पेरिओस्टियम। लेकिन जो उसके एंड्स हैं, जो उसके किनारे हैं, लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे जो इसके एंड्स हैं, जो ये किनारे हैं, वहां पे आपको पेरिओस्टियम नहीं मिलेगी, बल्कि वहां पे आपको एक कार्टिलेज मिलेगा, एंड दैट कार्टिलेज इज कॉल्ड एज बेटा आर्टिकुलर कार्टिलेज। इस कार्टिलेज को बेटा हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। और इसका काम क्या है, जॉइंट्स बनाना, और फिर जॉइंट से बेटा क्या होती है, मूवमेंट होती है। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें, जैसे एक और एग्जांपल दूं, ये देखिए, ये पूरी की पूरी आपके पास पेरिओस्टियम है, लेकिन जो एंड्स है आपके पास, इस एंड्स के ऊपर पेरिओस्टियम नहीं है, बल्कि इस एंड्स के ऊपर बेटा आपको एक कार्टिलेज मिलेगा, और इस कार्टिलेज का नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये लॉन्ग बोन्स में होगा, शॉर्ट बोन्स में नहीं होगा। शॉर्ट बोन्स में पूरी की पूरी के ऊपर क्या मौजूद होगी, पेरिओस्टियम मौजूद होगी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चले, ये बोन के अंदर एक पार्ट होता है, दैट इज द कंपैक्ट बोन। आपने देखा होगा, पाई वगैरह खाए होंगे, उसमें एक बड़ी हड्डी होती है, अगर आप किसी के सर में मारे हैं तो सर फट जाएगा, हड्डी को फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो सख्त वाली हड्डी होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंपैक्ट बोन। और सम टाइम एक हड्डी है जो आपने देखा होगा, कुछ लोग उसको ग्राइंड भी कर रहे होते हैं, वो सॉफ्ट सी हड्डी होती है, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। तो अगर आप ये बोन को एज ए ओवरऑल देखें कि ये हमारे पास बोन है, और बोन की जो कवरिंग है बेटा, दैट इज द पेरिओस्टियम। ये वाला एंड क्या है, एपिफाइसिस, ये वाला एंड एपिफाइसिस, और ये जो मिडिल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज डायाफाइसिस या शाफ्ट। अब यहां पे देखें, ये जो आपको पेरिओस्टियम के नीचे ये मोटी सारी बोन नजर आ रही है, ये जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये पूरी की पूरी थिक लेयर जो आपको नजर आ रही है बेटा पेरिओस्टियम के नीचे, दैट बोन इज कॉल्ड एज कंपैक्ट बोन। तो ये जो बोन है, जो आपको मोटी सारी नजर आ रही है, ग्रीन कलर की थिक बोन नजर आ रही है, रिजिड बोन नजर आ रही है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज कंपैक्ट बोन। तो अगर मैं देखें, थिक लेयर जो होती है किसके नीचे, अंडर द पेरिओस्टियम। बेटा देखें, बाहर रेड से आपको क्या ड्रॉ किया हुआ है मैंने, दैट इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम। ये बेटा हमारे पास क्या है, पेरिओस्टियम है। ये जो रेड से मैं बना रहा हूं, दैट इज द पेरिओस्टियम। इसी तरह यहां पे देखें, जो रेड से बना रहा हूं बेटा, दैट इज द पेरिओस्टियम। और पेरिओस्टियम के नीचे जो बेटा पूरी मोटी लेयर आपको नजर आ रही है, अंडर द पेरिओस्टियम, जो थिक लेयर होती है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपैक्ट बोन। और ये किससे मिलकर बनी होती है, मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल। और वो हार्ड मटेरियल क्या है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। और ये क्या बनाती है, मेजॉरिटी ऑफ द बोन टिश्यू, यानी बोन का ज्यादातर जो पार्ट होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या बना रही है, कंपैक्ट बोन बना रही है। 3 पॉइंट्स बताए, पेरिओस्टियम के बिल्कुल नीचे थिक लेयर होती है, हार्ड मटेरियल की बनी होती है बेटा, और इस तरह जो बोन टिश्यूज है, या जो हमारी बोन का मेजर पोर्शन है, वो कौन बना रहा होता है, कंपैक्ट बोन बना रही होती है। अच्छा जी, अगर मैं कंपैक्ट बोन को थोड़ा एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट यहां पे डिस्कस कर दूं, स्पॉन्जी बोन, ताकि लेक्चर बैलेंस हो जाए। कंपैक्ट बोन के बेटा नीचे जो है वो हमारे पास एक जालीनुमा नेटवर्क होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन। अगर मैं आपको हल्का सा यहां पे ड्रॉ करके दिखाऊं, यहां पे इस तरह से एक हमारे पास जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है बेटा। इस जालीनुमा स्ट्रक्चर को यहां पे ये वाली जो सारी मैं बोन बना रहा हूं, दैट स्ट्रक्चर, दैट लेटेस्ट नेटवर्क इज कॉल्ड एज बेटा स्पॉन्जी बोन। तो ये वाला जो सारा का सारा नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज बेटा, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी बोन। तो बेटा स्पॉन्जी बोन में नॉर्मली हमारे पास बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है। बोन मैरो पे अगला लेक्चर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, यहां पे आपकी टेक्स्ट बुक को फॉलो करूं, बीनीथ द कंपैक्ट बोन, कंपैक्ट बोन के बिल्कुल नीचे, ये अगर आप यहां पे देखें कंपैक्ट बोन है, इसके बिल्कुल नीचे यहां पे आपके पास एक नेटवर्क मौजूद है, जालीनुमा नेटवर्क मौजूद है। इस नेटवर्क जो है, लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो है, दैट इज कॉल्ड एज बेटा स्पॉन्जी बोन। तो यहां पे देखें, बीनीथ द कंपैक्ट बोन, कंपैक्ट बोन के नीचे क्या मौजूद होता है, लैटिस वर्क स्ट्रक्चर। लैटिस वर्क स्ट्रक्चर, आपकी टेक्स्ट बुक में वर्ड लिखा हुआ लैटिस वर्क स्ट्रक्चर, यानी ये जो आपके पास मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाई है, दैट इज द लैटिस वर्क स्ट्रक्चर, जिसे आप जालीनुमा बोल सकते हो। जालीनुमा एक नेटवर्क बना होता है, दैट इज कॉल्ड लैटिस वर्क स्ट्रक्चर। और उसमें बहुत सारे क्या मौजूद होते हैं, बोनी स्पाइक्स, जो मैं ये बना रहा हूं, आपको नजर भी आ रहे होंगे इस तरह से। इसके अंदर बहुत सारे बेटा क्या मौजूद होते हैं, आपको नजर आ रहे होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे बोनी स्पाइक्स मौजूद होते हैं। तो ये एक लेटेस्ट वर्क स्ट्रक्चर होती है स्पॉन्जी बोन। और ये स्पॉन्जी बोन में जो लेटेस्ट वर्क स्ट्रक्चर है, ये जालीनुमा नेटवर्क क्यों बनाते हैं, ताकि ये बोन को अंदर से थोड़ा लाइट कर दे। स्ट्रॉन्ग तो होती है बोन, लाइट कर दे, थोड़ा हल्का कर दे, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, पूरी की पूरी बोन, सपोज कर लो ये पूरी की पूरी बोन
सारी की सारी कंपैक्ट बोन होती, इसमें स्पॉन्जी बोन ना होती, सपोज कर लो ये सारी की सारी इस तरह से पैक्ड होती, तो फिर बेटा हड्डियां हमारी बहुत ज्यादा भारी हो जाती, हैवी हो जाती, इवन हम मूवमेंट भी ना कर पाते, हम चल ही ना सकते, यानी हमसे हमारा अपना ही वेट ना उठाया जाता, हमारी हड्डियां इतनी ज्यादा क्या हो जाती, पैक्ड हो जाती। अगर इस तरह से हड्डी होती कि पूरी तरह से कंपैक्ट होती, पैक्ड होती, तो हड्डियां इतनी ज्यादा हैवी हो जाती कि हम चल ही ना पाते, हमारी मूवमेंट ही पॉसिबल ना होती। लिहाजा जो स्पॉन्जी बोन है वो हड्डियों को अंदर से थोड़ा सा लाइटर बनाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होती है। और स्पॉन्जी बोन के अंदर जो है वो बोन मैरो भी होता है, जिसपे हम डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो बेटा जो हमने कहा बाहर वाली स्ट्रक्चर है स्ट्रॉन्ग, दैट इज द कंपैक्ट बोन, और उस कंपैक्ट बोन के नीचे जो है वो हमारे पास बेटा क्या मौजूद है, स्पॉन्जी बोन मौजूद है। अब दोबारा से बेटा हम कंपैक्ट बोन पे आएंगे। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ट्राई करिएगा समझने की। कंपैक्ट बोन की हमने बात की कि ये जो आपको ग्रीन कलर की मोटी सारी लेयर नजर आ रही है, दैट इज द कंपैक्ट बोन। अगर मैं इस कंपैक्ट बोन को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, यानी मैं यहां से बेटा ध्यान से देखना, इतना हिस्सा आपको कट करके दिखाऊं, ये कंपैक्ट बोन है। अगर मैं इतने हिस्से को कंपैक्ट करके दिखाऊं तो इसमें इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, इस तरह से बेटा आपको इसके अंदर स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। ये छोटे छोटे यूनिट हैं जिन यूनिट से मिलकर कंपैक्ट बोन बनी है। जैसे हमारी बॉडी का यूनिट है ना, सेल इज द यूनिट ऑफ आवर बॉडी, इसी तरह जो हमारी बोन है वो बेसिकली जो कंपैक्ट बोन है वो इस तरह छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी हुई है। इन यूनिट्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं ऑस्टियोन। इनको बेटा हम नाम देते हैं ऑस्टियोन, या आपकी बुक के अकॉर्डिंग हवर्शियन सिस्टम, इसे बेटा नाम देते हैं हम। कंपैक्ट बोन के अंदर ये जो छोटे छोटे यूनिट है, इस एक का नाम ऑस्टियोन या हवर्शियन सिस्टम है, इसका नाम भी हवर्शियन सिस्टम है, इसका नाम भी हवर्शियन सिस्टम है, इसका नाम भी हवर्शियन सिस्टम है, सारे हवर्शियन सिस्टम है। एक और एग्जांपल देता हूं, यहां से भी अगर आप कंपैक्ट बोन को बेटा कट कर लो, यहां से कंपैक्ट बोन को सिर्फ कट करके देखोगे तो आपको यहां पे भी उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल यूनिट नजर आएंगे। ये सारे के सारे अरेंज, जिन्हें हम बेटा क्या बोलते हैं, हवर्शियन सिस्टम बोलते हैं, या हर हवर्शियन सिस्टम को ऑस्टियोन भी बोलते हैं। अब ये नहीं है कि ये खाली है, जब मैं आपको ये बोर्ड मार्कर दिखा रहा हूं यहां पे देखें तो ये आपको बिल्कुल रिंग्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको यहां पे ये रिंग्स नजर आ रहे हैं, इनके पीछे पूरी की पूरी आप देखें स्ट्रक्चर मौजूद है। तो ये जो आपको रिंग्स बनाए हैं, इन रिंग्स के नीचे पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको हम यहां पे पढ़ते हैं। तो बेटा अगर हम सिंप्लीफाई करें, कंपैक्ट बोन को हमने स्टडी किया कि जो बेसिक यूनिट है मेरा बेटा, बेसिक यूनिट है किसका, कंपैक्ट बोन का, वो बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज द हवर्शियन सिस्टम, या इसका नाम बेटा मैंने लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्टियोन। हवर्शियन सिस्टम या बेटा ऑस्टियोन के जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है कंपैक्ट बोन का, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपैक्ट बोन इज कॉल्ड एज हवर्शियन सिस्टम। बहुत आसान है। हवर्शियन सिस्टम के बेटा तीन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द लेमिला, द सेकंड वन इज द लेक्ना, और लेक्ना के साथ क्या मौजूद होते हैं बेटा, लेक्ना के अंदर मौजूद होते हैं ऑस्टियोसाइट्स जो मैच्योर बोन सेल्स है, और तीसरा पार्ट बेटा हमारे पास है हवर्शियन कैनॉल। हवर्शियन कैनॉल सिंप्लीफाई करें अगर आप, कंपैक्ट बोन क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है जो पेरिओस्टियम के नीचे मौजूद है, और बेटा कंपैक्ट बोन के बिल्कुल जो नीचे है, या कंपैक्ट बोन को अगर हम नीचे देखें तो स्पॉन्जी बोन है, लेकिन अगर आप कंपैक्ट बोन को कट करके देखें तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज द हवर्शियन सिस्टम। ये मैंने बनाए, मैं दोबारा बता देता हूं। यहां पे अगर आप इतनी सी कंपैक्ट बोन को कट करके देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह से क्या नजर आएंगे, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी, और इन स्ट्रक्चर को बेटा आप क्या नाम देते हैं, हवर्शियन सिस्टम। हर हवर्शियन सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द लेमिलाई, दूसरा है लेक्ना एंड ऑस्टियोसाइट्स, एंड थर्ड वन इज द हवर्शियन कैनॉल। तो बेटा जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो स्ट्रक्चर बनाता है हड्डी का, उसका नाम है हवर्शियन सिस्टम। उसमें तीन पार्ट्स हैं, लेमिला, लेक्ना विद ऑस्टियोसाइट्स, एंड बेटा हवर्शियन कैनॉल। अब अगर आप इनको वन बाय वन देखें तो एक्सट्रीमली इजी वे में हम इसको पढ़ेंगे। तो बेटा यहां पे देखें बिल्कुल सेंटर में, ये अगर आपके पास पूरा का पूरा मैंने एक हवर्शियन सिस्टम ड्रॉ किया, देखें यहां से आपने हड्डी को काटा तो यहां पे लेट सपोज 6 या 8 या 10 हवर्शियन सिस्टम है। यहां से अगर हम एक हवर्शियन सिस्टम को निकालें, ये एक हवर्शियन सिस्टम को हम बढ़ा करके देखें तो हवर्शियन सिस्टम या ऑस्टियोन में क्या होगा, सबसे सेंटर में बेटा यहां पे आपके पास मौजूद होगी एक छोटी सी कैनाल, जिसका नाम बेटा आपके पास क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा आपके पास हवर्शियन कैनाल। सबसे पहले तो आपके पास सेंटर में ये छोटी सी कैनाल होगी, इस कैनाल का नाम क्या होगा बेटा, दैट वुड बी द हवर्शियन कैनाल।
यानी हवर्शियन सिस्टम के सेंटर में जो कैनाल है दैट इज कॉल्ड एज हवर्शियन कैनाल। और इस हवर्शियन कैनाल के अंदर क्या मौजूद होता है बेटा, इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके पास बेटा हमारे पास नर्व्स होती हैं, इसके अंदर बेटा हमारे पास जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। और इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली इनका जो काम होता है वो जो बोन है उसको, या बोन के जो सेल्स हैं उन्हें न्यूट्रिएंट सप्लाई कर। देख रहे हैं ये हमारे पास है हवर्शियन कैनाल। हवर्शियन कैनाल क्या होती है, हमने कहा हवर्शियन सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, लेमिला, लेक्ना विद ऑस्टियोसाइट्स एंड हवर्शियन कैनाल। हमने सबसे पहले आपको समझाने के लिए हवर्शियन कैनाल बनाई, जिसमें हमने कहा कि 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो हमारे पास नर्व्स है, दूसरा हमारे पास ब्लड वेसल्स है, तीसरी हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये मैंने लिखा है हवर्शियन कैनाल्स आर बेसिकली द सेंट्रल कैनाल, जिसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं और नर्व्स भी हैं। ये बेसिकली सेल्स के बीच में कम्युनिकेट करवाती हैं और उनको ऑक्सीजन सप्लाई करना या न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम कर रही होती है। इसकी डिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा हम बात करें हवर्शियन कैनाल के बाद हमने लिखा है लेमिला। तो हमने वर्ड लिखा है लेमिला आर द कंसेंट्रिक लेयर्स। लेमिला हमारे पास क्या होती है बेटा, कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं जो मिनरलाइज्ड होती हैं। मिनरलाइज का मतलब है जिनमें मिनरल्स मौजूद होते हैं। मिनरल्स मीन कैल्शियम फॉस्फेट के मिनरल्स मौजूद होते हैं। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब बेटा ये है कि सेल के बाहर जो मैट्रिक्स मौजूद होता है और टिश्यू को सपोर्ट करता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और साथ में बेटा लेमिला के अंदर कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें बेटा कि जो हमारे पास मिनरलाइज्ड है वो क्या है, बेसिकली वो हमारे पास निडल शेप, स्मॉल निडल शेप क्रिस्टल्स है कैल्शियम फॉस्फेट के, जो हमारे पास क्या होते हैं बेटा ब्रिटल, जो आप देखें आसानी से टूट सकते हैं। कोई भी चीज है जैसे ग्लास है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो जो जितनी ज्यादा ब्रिटल होगी उसके टूटने के चांसेस उतने ही होते हैं। लिहाजा ये ब्रिटल के साथ साथ बेटा क्या होती हैं, रिजिड होती हैं। और इनका काम क्या है, हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब ये जितनी भी लाइनें मैंने आपको पढ़ी, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, कॉन्सेंट्रिक का मतलब आपके लिए शायद मुश्किल लग रहा हो आपको। अगर बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करें कि यहां पे हमारे पास हवर्शियन कैनाल के ऊपर बेटा हमारे पास यहां पे मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं बेटा, कंसेंट्रिक रिंग्स या कंसेंट्रिक लेयर्स मौजूद होते हैं। जरा देखिएगा, अब ये जो कंसेंट्रिक लेयर्स है बेटा इसमें क्या मौजूद होते हैं, स्मॉल निडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। यहां पे देखना है अब आपने, इन सब जो क्रिस्टल्स हैं उनका सेंटर एक ही है। सेंटर का मतलब क्या है कि सबका सेंटर एक है और वो सेंटर आपको नजर आ रहा होगा हवर्शियन कैनाल है। लिहाजा इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक लेयर्स बोलते हैं, क्योंकि इन सब का जो सेंटर है वो को सेंटर है, एक ही सेंटर है। और वो सेंटर क्या है बेटा आपके पास हवर्शियन कैनाल। मैं एग्जांपल देता हूं, कंसेंट्रिक का मतलब एक रिंग के अंदर अगला रिंग। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। इसके बाद बेटा आपको यहां पे थोड़ा सा क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा क्या मिल गया बेटा, यहां पे स्पेस मिल गया। उस स्पेस के बाद बेटा आपको यहां पे फिर से क्या मिलेंगी, उस स्पेस के बाद बेटा आपको यहां पे फिर से क्या मिलेंगी, यहां पे फिर से मिलेंगी लेमिलाई, या जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, कंसेंट्रिक रिंग्स बोलते हो। कंसेंट्रिक रिंग्स बेटा क्या है, ये कंसेंट्रिक लेयर्स बेटा क्या है, वो लेयर्स जिनका सेंटर हमारे पास क्या होता है, एक होता है। अब देखिए ये जितनी भी आपके पास बेटा लेयर्स है हमारे पास, ये लेयर्स है, इन सब का जो सेंटर है मेरा बेटा वो एक ही है। और वो सेंटर बेटा क्या है, आप सबको नजर आ रहा है, हवर्शियन कैनाल है। इन सब का बेटा सेंटर एक ही है, लिहाजा हम इन्हें बोलते हैं कि ये क्या कहलाती है, कोसेंट्रिक है और स्मॉल निडल शेप क्रिस्टल्स मौजूद है। इसके बाद अगर आप देखें फिर से बेटा यहां पे हमारे पास थोड़ा सा क्या नजर आएगा आपको बेटा, गैप नजर आएगा। ये आपको गैप मिल गया। इस गैप के बाद बेटा दोबारा से आपको यहां पे क्या नजर आएंगी, यहां पे फिर से आपको जो है वो कंसेंट्रिक लेयर्स मौजूद होंगी। कंसेंट्रिक लेयर का मतलब क्या है, दोबारा से बेटा सुन ले, जिनका सेंटर एक ही होता है, जिनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो एक ही है। और आप सबको नजर आ रहा है इसका जो सेंट्रल पॉइंट है बेटा वो हमारे पास क्या है, दैट इज द हवर्शियन कैनाल। तो अगर आप देखें ये सब का भी सेंटर ये है, इनका सेंटर भी ये है और इनका सेंटर भी ये है। तो ये जितनी भी हमारे पास कंसेंट्रिक, ये रिंग है, इसके अंदर एक और रिंग है, इसके अंदर एक और रिंग है, इसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक लेयर।
या वो लेयर जिन सब का सेंटर एक ही है, मेरा ख्याल है आपको क्लियर होगा। और ये मिनरलाइज्ड है क्योंकि इसमें स्मॉल निडल शेप क्रिस्टल्स मौजूद हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, और ये जो क्रिस्टल्स हैं बेटा ये ब्रिटल हैं, जो टूट सकते हैं, लेकिन साथ में ये रिजिड होते हैं और बोन को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ बेटा हमारे पास लेमिलाई के अंदर क्या मौजूद होते हैं, कोलेजन फाइबर्स। तो जो चीज रिजिड होती है, ब्रिटल होती है, उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हमारी बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ बेटा कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, जो बेसिकली बोन्स को बेटा क्या बनाते हैं, ये मेरा बेटा बोन्स को हमारे पास फ्लेक्सिबल बनाते हैं, थोड़ी सी बोन्स के अंदर लचक, जिसे हम जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं। और लेकिन जो कोलेजन फाइबर है कैल्शियम फॉस्फेट की निस्बत बेटा ये थोड़े बहुत हमारे पास क्या होते हैं, वीक होते हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों यानी कैल्शियम फॉस्फेट और कोलेजन फाइबर दोनों मिलके दो काम करते हैं बेटा। एक तो ये मिलकर बोन को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और दूसरे नंबर पे बेटा ये बोन्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये कोलेजन फाइबर बेसिकली एक प्रोटीन है, जो कोलेजन प्रोटीन है जो हमारे ज्यादातर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, जैसे कि आपके टेंडन्स में प्रेजेंट है, आपके लिगामेंट्स में प्रेजेंट है, आपकी बोन्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर का काम क्या है, ये हमारी हड्डी को क्या देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट हड्डी को क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। ओवरऑल दोनों कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स और कोलेजन फाइबर्स मिलकर बोन को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा हमने बात की कि हमारे पास कंपैक्ट बोन में क्या है, हवर्शियन सिस्टम। हवर्शियन सिस्टम के तीन पार्ट्स, लेमिला, हमने ये जितनी भी ग्रीन वाली पढ़ी है कंसेंट्रिक लेयर वो लेमिला है, और ये जो ब्लैक वाली सेंटर में है दैट इज द हवर्शियन कैनाल। अब एक चीज रहेगी दैट इज द लेकना, जिसे कुछ लोग लेकोनिया भी पढ़ते हैं, लेकिन एक सिंपल वर्ड है लेकना। तो आप लेकना की अगर हम बात करें तो लेकना क्या है, अगर आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे बेटा, तो लेकना हमारे पास क्या है, ये जो छोटे छोटे आपको स्मॉल गैप्स नजर आ रहे हैं ये वाले, अगर मैं यहां पे हाईलाइट कर दूं, ये जो गैप है दैट इज द लेकना। ये जो गैप है बेटा वो हमारे पास क्या है, लेकना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लेमिलाई है ये सेपरेटेड है, अलग है एक दूसरे से बाय अ स्मॉल स्पेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेकना बोलते हैं। लेकना का मतलब ही बेटा हमारे पास क्या होता है, लेकना बोलते हैं गैप को। कोई भी जगह जहां पे थोड़ा बहुत गैप नजर आए उसे आप क्या बोलते हो, लेकना। तो देखिए ये लेमिला है हमारे पास, ये लेमिला है, ये लेमिला है, तो लेमिला को सेपरेट करने वाला जो गैप है, जो स्मॉल स्पेसिस है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेकना। देखिए बेटा ये इतना हिस्सा आपके पास क्या है, हवर्शियन कैनाल के बाहर, दैट इज द लेमिला। लेमिलाई को सेपरेट कौन कर रहा है, अलग कौन कर रहा है, लेकना। फिर से क्या आ गई आपके पास, लेमिला, फिर से क्या आ गई, स्मॉल स्पेस, लेकना, फिर से क्या आ गई, लेमिला, इस तरह फिर से क्या आ गई, लेकना, फिर से क्या आ जाएगी, लेमिलाई। तो ये जो हमारे पास लेकना है वो स्मॉल स्पेसिस है जो क्या करती हैं, हमारे पास सेपरेट करती हैं, किसको सेपरेट करती हैं बेटा, लेकना को सेपरेट कर रही होती हैं। और इन्हीं के अंदर हमारे पास लेकना के अंदर क्या लोकेटेड होते हैं बेटा, मैच्योर बोन सेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। और मेरा ख्याल है मेरे बच्चों को ऑस्टियोसाइट्स पता है कि ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, दीज आर द मैच्योर बोन सेल्स। ऑस्टियोसाइट्स आर द मैच्योर बोन सेल्स, के बोन के ऐसे सेल्स हैं जो मैच्योर हैं, जो डिफरेंशिएटेड है, ये वो वाले सेल्स जो है वो यहां पे मौजूद होते हैं। अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं, ये वाले जो छोटी छोटी गैप आपको नजर आ रहे हैं बेटा, दीज गैप्स आर कॉल्ड एज लेकना। इन लेकना के अंदर बेटा आपको क्या नजर आते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। बेसिकली अगर आप ऑस्टियोसाइट्स को बनाते हैं तो बेटा जो ऑस्टियोसाइट्स है आपके पास वो इस तरह से हमारे पास जो है वो बेसिकली स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है। अगर आप देखें जो ऑस्टियोसाइट्स है इस तरह से स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं, इनके ऊपर जो हमारे पास मैंने अभी बताया आपको क्या मिलता है, आपको लेकना मिलता है। अगर मैं एक ऑस्टियोसाइट ड्रॉ करूं, लेकिन हमारे पास चूंकि स्पेस कम है तो मैं जो है ऑस्टियोसाइट थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा। यहां पे बेटा ये एरिया लेकना, ये एरिया लेकना, इस लेकना के अंदर बेटा आपके पास क्या मौजूद होते हैं, हेयर आर द ऑस्टियोसाइट्स। तो बेटा ये जो लेकना है, इस लेकना के अंदर आपके पास क्या मौजूद है बेटा, ऑस्टियोसाइट्स मौजूद है। इन लेकना के अंदर बेटा आपके पास क्या मौजूद है, ऑस्टियोसाइट। इसी तरह से ये लेकना के अंदर क्या मौजूद है बेटा, ऑस्टियोसाइट्स मौजूद है। इन लेकना के अंदर बेटा क्या मौजूद है, ऑस्टियोसाइट्स मौजूद है। इसी तरह से इन लेकना में क्या मौजूद है बेटा, ऑस्टियोसाइट्स मौजूद है। और ऑस्टियोसाइट्स आपको पता है दीज आर द मैच्योर बोन सेल्स है। अब ये बेटा आपके पास एक बेसिकली हवर्शियन सिस्टम हो गया, जिसमें आपने लेमिला पढ़ी, जिसमें आपने लेमिला पढ़ी और स्मॉल गैप यानी कि लेकना पढ़ा, और लेकना के अंदर आपने पढ़ा क्या पढ़े होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। अब एक छोटी सी टर्म है कैनालिक्यूली। कैनालिक्यूली बेसिकली हम एक वर्ड यूज करते हैं टिनी या टाइनी चैनल्स के लिए। कोई भी चैनल जो बहुत छोटा हो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैनालिक्यूली। तो टाइनी चैनल्स होते हैं बेसिकली बेटा,
इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैनालिक्यूली या स्मॉल चैनल्स होते हैं। इनका काम क्या है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक ऑस्टियोसाइट को दूसरे ऑस्टियोसाइट से क्लिक करना, लिंक करना, दूसरे ऑस्टियोसाइट को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इस तरह से ये ऑस्टियोसाइट्स को एक दूसरे से लिंक करती है और साथ में इन ऑस्टियोसाइट्स को हवर्शियन कैनाल से लिंक करती है। यानी जो आपके पास कैनालिक्यूली है वो ऑस्टियोसाइट को एक दूसरे के साथ भी लिंक कर रही है और साथ में इन ऑस्टियोसाइट्स को हवर्शियन कैनाल से भी लिंक कर रही है। अगर मैं आपको सिंपलीफाई करके बताऊं, यहां देखें, ये ऑस्टियोसाइट है, ये इसको लिंक कर रही है कैनालिक्यूली आपस में। यहां पे ये आपको जो रेड से मैं बना रहा हूं, दैट इज द कैनालिक्यूली, जो लिंक कर रही है किसको, ऑस्टियोसाइट्स को एक दूसरे के साथ। यहां पे फिर से देखें, ये कैनालिक्यूली है जो ऑस्टियोसाइट्स को आपस में क्या कर रही है बेटा, लिंक कर रही है। ये कैनालिक्यूली है जो क्या कर रही है बेटा, ऑस्टियोसाइट को आपस में लिंक कर रही है। फिर यहां पे देखें, ये कैनालिक्यूली है जो ऑस्टियोसाइट्स को लिंक कर रही है, ये कैनालिक्यूली है जो ऑस्टियोसाइट्स को लिंक कर रही है। तो ये ऑस्टियोसाइट को क्यों लिंक कर रही है, ताकि इनके बीच में एक दूसरे को ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करे, ऑक्सीजन सप्लाई करे, सेल के बीच में कम्युनिकेशन हो, सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए। तो कैनालिक्यूली बेसिकली क्या है बेटा, ये स्मॉल चैनल्स है जो मैंने आपको बनाए, दीज आर द स्मॉल चैनल्स, जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ऑस्टियोसाइट्स को एक दूसरे के साथ, एंड ऑल्सो लास्ट पॉइंट, कनेक्ट करते हैं ऑस्टियोसाइट्स को हवर्शियन कैनाल के साथ, कनेक्ट करते हैं ऑस्टियोसाइट्स को हवर्शियन कैनाल के साथ, कनेक्ट करते हैं ऑस्टियोसाइट्स को हवर्शियन कैनाल के साथ, कनेक्ट करते हैं ऑस्टियोसाइट्स को हवर्शियन कैनाल के साथ। तो यहां पे देखें कि ये स्मॉल चैनल्स हैं जो ऑस्टियोसाइट्स को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, एक दूसरे के साथ, और इसके साथ साथ किसको कनेक्ट करते हैं, ऑस्टियोसाइट्स को हवर्शियन कैनाल के साथ। तो ये बेटा हमारे पास कैनालिक्यूली है। इसके साथ एक छोटी सी स्ट्रक्चर मैं बना के आपको थोड़ा सा वॉकमैन का आइडिया देना चाहता हूं कि वॉकमैन क्या होता है। अच्छा बेटा, हम उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अब ये जो वॉकमैन का कॉन्सेप्ट है, वॉकमैन कैनाल या वॉकमैन चैनल्स क्या होते हैं, आपकी बुक में प्रॉपर ये वर्ड तो मेंशन नहीं है, लेकिन इसके रेलेवेंट ना कुछ 2 से 3 लाइंस थ्योरी में मेंशन है। उनको अगर हम समझें तो देखें बेटा कि हमने बात की थी कंपैक्ट बोन की। कंपैक्ट बोन हमने बात की है कि कंपैक्ट बोन क्या होती है, हमारी बॉडी की जो मेजॉरिटी ऑफ द बोन टिश्यू बना रही होती है, कंपैक्ट बोन होती है और पेरिओस्टियम के नीचे मौजूद होती है। अगर हम दोबारा से देखें यहाँ पे बेटा, ये हमारे पास कंपैक्ट बोन है और इसके ऊपर ये वाली जो लेयर है बेटा, ये आपको पता है दैट इज द पेरिओस्टियम। कंपैक्ट बोन और उसके ऊपर जो लेयर है बेटा, दैट इज द पेरिओस्टियम। अगर आप इस कंपैक्ट बोन को देखें, जो हम बार बार कर रहे हैं, इतना हिस्सा अगर आप कंपैक्ट बोन का देखें तो यहां पे बेटा आपको छोटे छोटे यूनिट्स मिलते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बोन के, जिसे मैंने क्या नाम दिया, जिसे मैंने हवर्शियन सिस्टम का नाम दिया या मैंने ऑस्टियोन का नाम दिया। अगर इनमें से हम एक हवर्शियन सिस्टम ले लें तो ये बेटा, ये मेरे पास एक हवर्शियन सिस्टम है, ये बेटा मेरे पास दूसरा हवर्शियन सिस्टम है, ये बेटा मेरे पास तीसरा क्या है, हवर्शियन सिस्टम है। अब ये तो बेटा हमारे पास हवर्शियन सिस्टम हो गए 3। अब इन हवर्शियन सिस्टम में आप सबको याद होगा, हमने कल बात की थी कि इन हवर्शियन सिस्टम के अंदर मौजूद होती है हवर्शियन कैनाल। तो बेटा ये हवर्शियन सिस्टम के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, हवर्शियन कैनाल मिल जाएगी। अगर हम प्रॉपर ड्रॉ करें तो ये बेटा आपके पास क्या है, हवर्शियन सिस्टम, और ये जो मैंने बनाई है दैट इज द हवर्शियन कैनाल। ठीक है, फिर यहां पे देखें, ये हवर्शियन सिस्टम था ग्रीन वाला, इसके अंदर ये जो आपको मिल रही है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज हवर्शियन कैनाल। तो ये भी आपके पास बेटा क्या आ गई, हवर्शियन कैनाल आ गई। इसी तरह अगर आप देखें, ये हवर्शियन सिस्टम और इस हवर्शियन सिस्टम के अंदर बेटा फिर से ये क्या आ गई, हमारे पास हवर्शियन कैनाल आ गई। तो बेटा ये हमारे पास हवर्शियन कैनाल का कॉन्सेप्ट और हवर्शियन सिस्टम, ये प्रॉपर इस तरह से ड्रॉ करते हैं। मैं दोबारा बता दूं, अगर आप यहां से इतना सा कंपैक्ट बोन को ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, तो आपको क्या नजर आएंगे, इस तरह से छोटे छोटे यूनिट्स नजर आएंगे, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, हवर्शियन सिस्टम, जो हमने पढ़े भी अभी। और इन हवर्शियन सिस्टम को अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो उसके अंदर ये जो आपको क्या नजर आ रहे हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड एज द हवर्शियन कैनाल्स। अब यहां पे जो मैंने बात करनी है वो मैंने बात करनी है वॉकमैन की। अब यहां पे देखें, ये जो बाहर रेड वाली कवरिंग है, दैट यू ऑल नो दैट इज द पेरिओस्टियम। ये जो मैंने बनाई है, बाहर कवरिंग बनाई है बेटा, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम। अब यहां पे देखें, ये जो हमारे पास हवर्शियन कैनाल है, यहां पे देखना है आपने, ये हवर्शियन कैनाल बेटा इस तरह से आपके पास लिंक हो रही है। एक हवर्शियन कैनाल लिंक हो रही है बेटा हमारे पास दूसरी हवर्शियन कैनाल के साथ, ध्यान से देखना है। एक हमारे पास हवर्शियन कैनाल बेटा लिंक हो रही है दूसरी हवर्शियन कैनाल के साथ, आपको एक बिल्कुल चैनल नजर आ रहा है, एंड दैट चैनल इज कॉल्ड एज बेटा वॉकमैन कैनाल, या इसे हम क्या बोलते हैं, वॉकमैन चैनल। होप सो आपको समझ आया होगा कि ये जो ब्लू कलर का मैंने चैनल बनाया है, एक हवर्शियन कैनाल को दूसरी हवर्शियन कैनाल के साथ लिंक करने वाला,
दैट इज कॉल्ड एज वॉकमैन कैनाल। एक और अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूं भैया आपको, देखें कि ये हमारे पास क्या है, यहां से अगर आप देखें ये बेटा हमारे पास फिर से ये वाला जो कैनाल आपको नजर आ रहा है बेटा, दैट कैनाल, ये जो आपको दो हवर्शियन सिस्टम को आपस में जोड़ रहा है बेटा, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दो हवर्शियन कैनाल को आपस में जोड़ रहा है, इस कैनाल को या इस चैनल को जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हवर्शियन, दैट इज कॉल्ड एज वॉकमैन कैनाल। ये भी आपके पास वॉकमैन कैनाल है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉकमैन कैनाल। और ये सारे के सारे हवर्शियन कैनाल को भी आपस में लिंक कर रहा है, और अल्टीमेटली बेटा ये हमारे पास ये वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम। तो बेटा ये पेरिओस्टियम के साथ भी लिंक कर रहा है। तो यहां से अगर मैं इसको रेज कर दूं तो ये यहां से बेटा आगे किसके साथ लिंक कर रहा है, पेरिओस्टियम के साथ भी लिंक कर रहा है। तो ये जो आपके पास चैनल आपको नजर आ रहा है, दैट चैनल इज कॉल्ड एज हवर्शियन वॉकमैन कैनाल या वॉकमैन चैनल बोलते हैं, जो हवर्शियन कैनाल्स को आपस में लिंक कर रहा है। यानी अगर मैं सिंप्लीफाई करूं एक और वे में कि ये आपके पास क्या है, दैट इज द हवर्शियन कैनाल। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो बेटा ये आपके पास क्या है, दैट इज द हवर्शियन कैनाल। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, दैट इज द हवर्शियन कैनाल। अगर मैं यहां पे एक और बना लूं, ये भी बेटा मेरे पास क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हवर्शियन कैनाल। ये हवर्शियन सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। अगर मैं इसको प्रॉपर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये बेटा दो आपके पास क्या आ गई, हवर्शियन कैनाल्स आ गई। इन हवर्शियन कैनाल्स के बीच में बेटा ये वाला जो आपके पास चैनल आपको नजर आ रहा है, दैट चैनल इज कॉल्ड एज बेटा वॉकमैन कैनाल या वॉकमैन चैनल। मैंने आपको दोनों वे से समझा दिया। अगर आप इसकी रीडिंग करना चाहें टेक्स्ट बुक में, वो क्या लिखा है, कहते हैं कि देयर आर स्मॉल चैनल्स। क्या है, यहां पे आपके पास छोटे छोटे स्मॉल चैनल्स है आपको नजर आ रहे हैं, और ये स्मॉल चैनल क्या है, परपेंडिकुलर टू द हवर्शियन कैनाल्स। परपेंडिकुलर आपको पता है 90 का एंगल, ये आपके पास हवर्शियन कैनाल है और ये इसके परपेंडिकुलर है। ये आपके पास हवर्शियन कैनाल है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये आपके पास हवर्शियन कैनाल है, ये इसके क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो स्मॉल चैनल्स है दैट टर्न परपेंडिकुलर टू द हवर्शियन कैनाल, और ये कनेक्ट करते हैं किसको, हवर्शियन कैनाल को एक दूसरे के साथ। इस हवर्शियन कैनाल को इस हवर्शियन कैनाल के साथ, इस हवर्शियन कैनाल को इस हवर्शियन कैनाल के साथ। तो कनेक्ट कर रहे हैं हवर्शियन कैनाल को एक दूसरे के साथ, एंड ऑल्सो कनेक्ट कर रहे हैं विद द पेरिओस्टियम के साथ भी। तो आपने देखा हवर्शियन कैनाल, और इस तरह से ये इसके साथ साथ ये जो बाहर वाली कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम। अगर मैं यहां पे भी बनाऊं, यहां पे देखें ये आपस में भी कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और यहां पे बेटा जो हमारे पास पेरिओस्टियम है उसके साथ भी क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इनको हम क्या नाम देते हैं, वॉकमैन चैनल या वॉकमैन कैनाल। इसका नाम मेंशन नहीं है लेकिन थ्योरी मेंशन है कि स्मॉल चैनल्स होते हैं जो हवर्शियन कैनाल के परपेंडिकुलर है, हवर्शियन कैनाल को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और आल्सो कनेक्ट देम विद द पेरिओस्टियम के साथ भी क्या हो रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। इन्हें बेटा हम क्या कहते हैं, वॉकमैन। अब इनके अंदर क्या मौजूद होता है बेटा, तो इनके अंदर आपके पास ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं बेटा, यहां पे आपके पास नर्व्स मौजूद होती हैं, ताकि सारे के सारे हवर्शियन कैनाल एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और साथ में बेटा इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी मौजूद होती हैं। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं, इसके अंदर बेटा हमारे पास क्या मौजूद होती है, इसके अंदर बेटा हमारे पास नर्व्स मौजूद है। नर्व्स के बाद बेटा यहां पे हमारे पास इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, वॉकमैन के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और लास्टली बेटा इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी मौजूद होती हैं। तो ये सारी की सारी बेटा आपके पास वॉकमैन कैनाल या वॉकमैन चैनल का कॉन्सेप्ट है। लास्टली एक छोटा सा पॉइंट अगर हम देखें तो वो है कोलेजन फाइबर। जो मैंने बताया था कोलेजन प्रोटीन है, ये एंकर करता है, जोड़ता है किसको, पेरिओस्टियम को, किसके साथ बेटा, जो उसके नीचे जो है वो बोन टिश्यू होते हैं, ताकि उसको स्ट्रेंथ मिल सके। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसको बेटा, लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, यहां पे हम बना लें, ये हमारे पास क्या है, पेरिओस्टियम। अब बेटा जरा समझना, इस पेरिओस्टियम के साथ आपके मसल्स अटैच होते हैं, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त बोन के अंदर या हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। मतलब मैं अगर यहां से वहां चलना चाहता हूं तो सबसे पहले जो मेरे मसल्स हैं, मेरी लेग्स को, मेरी बोन्स को क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो यहां से एक चीज हमें समझ आ गई कि यहां पे बेटा हमारे पास क्या जुड़े होंगे, इसके साथ मसल्स जुड़े होते हैं। अब हमें पता है कि मसल डायरेक्टली बोन के साथ नहीं जुड़ते, तो मसल्स के साथ बोन को जोड़ने के लिए हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका नाम हमारे पास, अगर आपको याद हो, जिसे आप टेंडन बोलते हो। ये टेंडन है जो मसल्स को किसके साथ जोड़ रहा है, मसल को जोड़ रहा है बोन के साथ। अब ये जो टेंडन है बोन के किस हिस्से के साथ जोड़ रहा है मसल को, तो बोन की पेरिओस्टियम के साथ जोड़ रहा है। अब जरा देखिए, अगर मसल खींचेगा बोन को तो सबसे पहले तो किसको खींचेगा, पेरिओस्टियम को।
तो अगर पेरियोस्टियम का गैप आपको नजर आ रहा होगा इस बोन के साथ, जिसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, उसके साथ अगर मजबूत ताल्लुक नहीं होगा तो चांसेस हैं कि पेरियोस्टियम यहां से उखड़ जाए मसल के साथ और बोन पीछे रह जाए। इसलिए यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये जो पेरियोस्टियम है इसको कॉम्पैक्ट बोन के साथ स्ट्रांगली हम क्या करते हैं, कोलेजन फाइबर के जरिए से बेटा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि जब मसल्स आके इसको पुल करे, किसको, बोन को, तो बोन की किस जगह पे मसल अटैच हो रहे होते हैं, पेरियोस्टियम के साथ, और पेरियोस्टियम फिर आगे मजबूतली या तेजी से या अच्छे से जुड़ी हुई होती है, कनेक्ट होती है किसके साथ बेटा, हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन से। तो हमने लिखा कि ये एंकर करती है पेरियोस्टियम, कौन सी चीज, कोलेजन फाइबर। ये जितने भी मैंने ब्लू से बनाए हैं, दीज ऑल आर द कोलेजन फाइबर। ये एंकर कर रहे हैं पेरियोस्टियम को किसके साथ, अंडरलाइन, जो इसके बिल्कुल नीचे क्या मौजूद है, बोन टिश्यूज। अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, ये आपके पास क्या है, दैट इज द कॉम्पैक्ट बोन, ये पेरियोस्टियम है, इधर गैप है, तो यहां पे क्या मौजूद होते हैं, कोलेजन फाइबर, जो क्या करते हैं, इसको अच्छे से कॉम्पैक्ट बोन के साथ जोड़ रहे होते हैं, ताकि बोन का आपस में जो स्ट्रॉन्ग जो कोऑर्डिनेशन है या जो बोन का आपस में ताल्लुक है वो क्या बने, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। आई होप सो बेटा आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।